एथेंस के सुकरात के बारे में बताना चाहता हूं। एथेंस में जो शासक थे, जो राजा थे, उन्होंने लोगों को बहका रखा था। वो हुकूमत करते आ रहे थे हजारों सालों से और जनता को ये बताते थे कि हम सत्ता के लिए ही पैदा हुए हैं, हम हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं और हम भगवान के वंशज हैं। लेकिन सुकरात ने उनकी चालाकी को समझा और उनकी चालाकी के खिलाफ लोगों को जगाना शुरू किया कि ये शातिर चालाक लोग हैं जो भगवान के नाम पे धंधा करते हैं और हुकूमत में बने रहते हैं। तो जब उन्होंने जागृति करना शुरू किया तो वहां की सरकार ने उनको गुनहगार बताकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद जब उसने अपने साथ में कैदियों से बातचीत की, कैदी जागरूक हो गए। कैदी कहने लगे तुमको तो बाहर होना चाहिए, तो हम तुमको बाहर निकाल देंगे जेल से। और कैदियों ने अपने पैसे से जेलर को खरीद लिया और ये कहा कि तुमको एक व्यक्ति को जेल के बाहर निकालना है। और जेलर भी तैयार हो गया सुकरात को छोड़ने के लिए। और जो सुकरात से आकर कहा उनके साथियों ने कि तुम जेल से भाग सकते हो, जा सकते हो आज की रात, तो सुकरात ने जेल से भागने से इनकार कर दिया। तो वो उनके साथी कहने लगे अरे हमने तो अपने पैसे लगाकर जेलर को खरीदा है और तुम भागने से इनकार कर रहे हो, तुम कैसे आदमी हो? तो सुकरात ने कहा अगर मैं जेल से भाग गया तो लोग कहेंगे सच की लड़ाई लड़ने वाला मौत के भय से डर गया और वो जेल छोड़ के भाग गया जेल में से, तो वो सच को क्या स्थापित करेगा? तो लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग उन पे हंसने चाहिए जिन्होंने मुझे जेल में डाला। और सुकरात जेल से नहीं भागा। लेकिन जब सुकरात को पे मुकदमा चला और उनको सजा हुई कि तुमको जहर का प्याला पीना पड़ेगा, और सुकरात को मौका भी नहीं दिया कि वो अपने समर्थक जुटा सके, सारे के सारे विरोधी थे, तो न्याय तो हुआ नहीं। अगर उसका पक्ष सुना जाता तो शायद न्याय होता, लेकिन अन्याय किया। वहां के राजा ने उनको जहर का प्याला दिया पीने के लिए। जब जहर का प्याला सुकरात पी रहे थे तो राजा को चिंता हो गई। राजा ने कहा रुको। बोले जी, बोले आपको इस वक्त कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप जहर का प्याला पी रहे हो, 2 मिनट के बाद मर जाओगे। तो सुकरात ने कहा मैं भय मुक्त हूं, अगर भय होता तो मैं सच नहीं बोल पाता। हाँ चिंता जरूर है। बोले किस बात की? बोले आपके भविष्य की। बोले वो कैसे? मैं तो ये मर जाऊंगा जहर पीकर, लेकिन जब इतिहास में जाना जाएगा तो लोग आपको भी याद करेंगे, मुझे भी याद करेंगे, आपको हे दृष्टि से देखेंगे और मुझे सम्मान से देखेंगे। लोग आपसे नफरत करेंगे और लोग मुझे प्यार करेंगे, और आपको लोग बुरे व्यक्ति के उसमें जानेंगे, मुझे अच्छे के रूप में जानेंगे। मुझे न्याय के लिए जाना जाएगा भविष्य में, और आपको अन्याय के लिए जाना जाएगा। मेरी चिंतन का विषय ये है कि राजा को न्याय प्रिय होना चाहिए, उसे आर पार देखना आना चाहिए, उसके पास वो दृष्टि होनी चाहिए कि वो जनता पे हो रहे जुल्म को देख सके। लेकिन भविष्य में मैं तो वहां रहूंगा जहां राजा को होना चाहिए, और राजा वहां रहेगा जहां एक निम्न स्तर का आदमी रहता है। तो कम से कम आपको वहां नहीं होना चाहिए था। ये मेरे चिंतन का विषय है। और इतनी बात कही, जहर का प्याला पी लिया सुकरात ने और वो मर गए। तो राजा
शाम को बिस्तर पे गया और सोचने लगा कि सुकरात क्या कहना चाहता था अपने अंतिम समय में, तो उन्होंने पाया अरे मैंने तो सुकरात को मौत दी थी और फिर भी वो मेरे भविष्य की चिंता कर रहा था। मौत देने वाले आदमी के भी भविष्य की चिंता करने वाला आदमी किसी को बहका नहीं सकता। तो राजा को लगा मुझसे गुनाह हो गया, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को जहर का प्याला दे दिया, अब ये गुनाह तो मुझसे हो गया, तो मैं क्या करूं? तो वहां के राजा ने अपने जिंदगी का मकसद तय किया कि मैं सुकरात की शिक्षाओं को पूरे संसार में पहुंचाने में अपना जीवन लगाऊंगा। सुकरात की मूर्ति नहीं है संसार में, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं, ऐसा कोई स्कूल कॉलेज नहीं जहां सुकरात को पढ़ाया जाता नहीं। सिर्फ अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दुश्मन के बारे में भी अच्छा सोचने वाला आदमी ही संसार में स्थापित हो गया। लेकिन हम लोग धर्म, दूसरे के धर्म को दुश्मन की नजर से देखते हैं। हम किसी जाति के हैं तो दूसरी जाति के आदमी को हम नफरत की नजर से देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें सुख मिल जाए, आपको कभी सुख नहीं मिलेगा।